मांग का विस्तार या संकुचन। मांग में संकुचन या विस्तार केवल कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप ही होते हैं। अन्य बातों के समान रहने पर जब वस्तु की कीमत बढ़ जाने से उसकी मांग घट जाती है तो इसे मांग का संकुचन कहा जाता है। इसके विपरीत अगर वस्तु की कीमत घट जाने पर उसकी मांग बढ़ जाती है तो उसे मांग का विस्तार कहते हैं। ये मांग में विस्तार व संकुचन केवल कीमतों में परिवर्तन के कारण ही होते हैं। इसमें मांग का विस्तार व संकुचन एक ही मांग वक्र पर होते हैं। जैसे कीमत P0 होने पर वस्तु की मांग Q0 है और कीमत बढ़ जाने पर P2 हो जाने पर मांग घट जाती है, Q0 से Q पर आ जाती है। इसे मांग का संकुचन कहते हैं। और जब कीमत घट जाती है तो मांग बढ़कर Q2 हो जाती है, तो इसका मांग का विस्तार कहते हैं। और मांग में कमी या वृद्धि, जब किसी वस्तु की मांग केवल कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप परिवर्तित नहीं होती, अन्य घटकों से प्रभावित होती है, जैसे उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, अन्य वस्तुओं की कीमतों के कारण मांग में कमी या वृद्धि होती है। कीमत के अतिरिक्त अन्य घटकों के परिणाम से किसी वस्तु की मांग में जो बढ़त होती है उसे क्रमशः मांग में कमी या वृद्धि कहते हैं। चित्र के अनुसार डायग्राम में बताया गया है कि जब कीमत सेम रहने पर अन्य जैसे उपभोक्ता की रुचि किसी वस्तु के प्रति बढ़ गई है, उसकी आय में वृद्धि हो गई तो मांग में वृद्धि हो जाएगी। मांग वक्र डिमांड कर्व ऊपर की ओर खिसक जाता है, इसे मांग में वृद्धि कहते हैं। इसी प्रकार जब किसी वस्तु की कीमत अपरिवर्तित रहने पर उपभोक्ता की आय या रुचि उस वस्तु के प्रति कम हो जाती है तो मांग वक्र नीचे की ओर खिसक कर D से D1 की ओर आ जाता है, इसे मांग में कमी कहते हैं। यही है मांग में विस्तार या संकुचन और या मांग में कमी या वृद्धि।